ओम गाय श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किए गए स्नान दान पूजन का अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन दान करने का भी विधान है। यह पूर्णिमा भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 18 दिसंबर को सुबह 7:24 पर शुरू होकर 19 दिसंबर को सुबह 10:05 पर समाप्त होगी। 18 दिसंबर की रात को पूर्णिमा का चांद दिखाई देगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 18 दिसंबर को रखा जाएगा। लेकिन 19 दिसंबर को जब सूर्य उदय होंगे उस समय पूर्णिमा तिथि है और यह तिथि पूरे दिन मान्य होगी। इसलिए इस बार पूर्णिमा 19 दिसंबर दिन रविवार को भी है। इसलिए पूर्णिमा का स्नान दान पूजन और उपाय 18 दिसंबर के साथ 19 दिसंबर पर भी किए जाएंगे। दोस्तों, इस बार की मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत खास है क्योंकि इस पूर्णिमा पर सिद्धि योग और शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। मार्गशीर्ष का माह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विधान है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। इसलिए पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए इस दिन भगवान सूर्य का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करवाना या उसका श्रवण करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, रविवार और पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर भगवान लक्ष्मी नारायण और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और सूर्य देव प्रत्यक्ष देव हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल देंगे तो इससे सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। आज के दिन सूर्य देव का पूजन करने से सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी तरह के कष्टों और संकटों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य को स्वास्थ्य, राज्य, औषधि, पिता तथा खाद्य पदार्थ का कारक माना जाता है। सूर्य देव से नाम, यश और राज्य पर मिलता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होते हैं। सूर्य देव के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्या हल हो जाती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने का और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे आसान तरीका होता है सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य देव को अर्घ्य देना। अर्घ्य देने से सूर्य देव हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य देव को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य देव के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान हो जाता है। वैसे तो सूर्य देव 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन विशेष उद्देश्य यानी कि विशेष इच्छा के लिए सूर्य देव को जल भी विशेष तरीके से ही चढ़ाया जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परीक्षा के अंक आपके अनुकूल नहीं आते, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ा हुआ ज़्यादा देर याद नहीं रहता,
तो आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में नीले रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको कोई रोग है, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, आलस रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो आप जल में रोली या लाल चंदन मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा, कोई समस्या आ रही है, तो आप जल में हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन सुखद होता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो आप जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर इससे सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से इंटरव्यू में सफलता मिलती है, व्यापार रोजगार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। अगर आप पर पितृदोष है तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए आप जल में थोड़े से काले तिल और थोड़े से साबुत चावल मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन, यश, सुख, समृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति के लिए और जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए जल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डालें, 1 चुटकी रोली या फिर लाल चंदन डालें, थोड़े से साबुत चावल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें और 2 लाल रंग के फूल डालें। अब इस जल से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आप अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार इन चीजों को सूर्य देव को जल देते समय जल में डालें और फिर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्य देव को जल सही विधि से ही चढ़ाएं, तभी आपको जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है और सूर्य देव को जल देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप सूर्य देव को जल किसी भी समय चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के समय जल चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। सूर्य देव को जल स्नान करने के बाद ही चढ़ाएं। सूर्य देव को जल तांबे के पात्र से ही चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। जल चढ़ाने के लिए सूर्य देव की तरफ मुख करके खड़ी हो जाएं। अपने दोनों हाथों में जल का पात्र लें, उसे अपने सिर से ऊपर उठाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। एक बार जल चढ़ाएं, फिर थोड़ा रुकें, फिर दूसरी बार जल चढ़ाएं। इस तरह 3 बार में आपको पूरा जल चढ़ाना है। इस तरह जल चढ़ाने से जल की धारा में से सूर्य की किरणें आपके पूरे शरीर पर पड़ेंगी। इससे त्वचा में चमक आती है और रोगों का नाश होता है। जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जो भी चावल हो उन्हें आप जल वाले स्थान पर ही निकाल कर डाल दें और लोटे के किनारे से हल्दी लेकर अपने मस्तक और कंठ पर लगाएं। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसके बाद अपने स्थान पर खड़े होकर ही क्लॉकवाइज 3 बार घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए भी सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के बाद सूर्य देव की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सूर्य देव के गायत्री मंत्र ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विधि से सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य देव की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। धन, यश, सुख, समृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति होती है। नौकरी व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, क्योंकि सूर्य देव सभी ग्रहों के स्वामी हैं। सूर्य देव की कृपा के बिना व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, यश नहीं मिलता और उच्च पद की प्राप्ति भी नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में सफलता सूर्य देव की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सूर्य देव का पूजन अवश्य ही करें। सूर्य देव के पूजन से पंचदेवों के साथ साथ सभी नवग्रहों और पितृदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।